देखो उसे मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने वापस भी नहीं करना, क्योंकि जिस आदमी ने उसे दिया उसने ये नहीं कहा कि मुझे वापस चाहिए, उसने कहा ये तुम्हारा, तू इसे यूज कर, तू इसे खर्च, अपनी फैमिली के लिए राशन लेकर आ, तुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं। तो जो लेना चाहता है अपने परिवार के लिए ले। तो उसने वो रख लिया 1 लाख रुपया, और जब वो आदमी साइड पर हुआ तो गया वो, तो उसने वो 1 लाख रुपया साइड पर किया और किसी से मांगने चला गया। तो ये कैसी अच्छी बात है या बुरी? बताओ, ये अच्छी बात है या बुरी? मैं तो सोचता हूं बहुत बुरी बात है। देखो फ्री में उसे मिला, उसने वापस भी नहीं करना, उसे ऑफर मिला है कि ये आपका है 1 लाख रुपया, आप इससे अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करो। तो वो 1 लाख को साइड पर कर दे और बोले मैं ना किसी से मांगने जाता हूं। तो ये तो मैं सोचता हूं बड़ी बुरी बात है। उसके पास पहले ही इंतजाम हो गया उसका और वो मांगने चल दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तो आपको पता है बाइबल परमेश्वर का वचन, ये जो पवित्र बाइबल है परमेश्वर का वचन, ये हमें किस लिए मिला है? कुछ होंगे भाई बहन जिनको पता है अच्छी तरह से कि ये हमें परमेश्वर ने क्यों दिया। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है हमने कैसे दुनिया में जीना है। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है हमें कैसे चलना है। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है हमारा मन कैसा होना चाहिए। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यह सिखाता है हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए और किस पर होना चाहिए। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है। बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे रोगों से, हालातों से, परेशानियों से, मुश्किलों से आजाद हो सकते हैं। जो भाई बहन नशे में हैं, उनकी जिंदगी के दिन जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, वो कैसे अपनी जिंदगी को नशे से आजाद कर सकते हैं। ये बाइबल परमेश्वर का वचन बखूबी सिखाता है। इसीलिए बहुत सारी दुनिया की जिंदगी बदल चुकी है, कुछ लोगों की बदल रही है और बहुत सारे लोगों की बदलने वाली है। सब कहें आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसा ही है, वो बदल देता है हमारी बुरी जिंदगी को, वो टोटली चेंज कर देता है हमारी बुरी लाइफ को, बदल के रख देता है। तो सोचो अगर कोई इंसान ये परमेश्वर के पवित्र महान वचन को साइड पर करे और उसका मन, उसका ध्यान, उसका विश्वास किसी और पर हो, तो ये जो महान वचन हमें दिया गया है इसका कोई फायदा हमें मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। ये महान वचन जो जिंदगी को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, सब कुछ, सारे हालातों को बदलने की ताकत जिसमें है परमेश्वर के वचन में, अगर हम इसे साइड पे कर दें तो ऐसे महान वचन का कोई लाभ हमें मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इंसान के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, वो 20 कभी किसी से मांग रहा है, तो वो 1 करोड़ का क्या फायदा भाई उसे? एक इंसान के पास बहुत सारा बड़ा खजाना है,
और वो हाथ फैलाकर मांगता है, तो खजाने का क्या फायदा? एक इंसान बड़ी संपत्ति का वारिस है, वो बहुत बहुत बड़ी दौलत का, खजाने का वारिस है, तो वो ऐसे हाथ फैलाकर मांगता है, तो वो बड़ी संपत्ति का क्या फायदा? आपको पता है पवित्र बाइबल बहुत बड़ा खजाना है। पवित्र बाइबल जिंदगी का खजाना है, पवित्र बाइबल आनंद का खजाना है, पवित्र बाइबल शांति का खजाना है, वो बहुत अच्छे जीवन का खजाना है। अगर हम इसे साइड पर करते हैं तो हम पता नहीं कौन कौन सी बड़ी बरकतों को साइड पर करते हैं। अगर पवित्र बाइबल के महान वचन को हम साइड पर करके चलते हैं तो हमें पता ही नहीं हमने क्या खो दिया। जिन लोगों ने पवित्र बाइबल का एक एक वचन अपने दिल में बसाया और उसे अपनी जिंदगी में पूरा किया, जैसे पवित्र बाइबल कहती है तू ऐसे विश्वास कर, जिन लोगों ने वैसे ही विश्वास किया जैसे पवित्र बाइबल उन्हें सिखाती है, तो परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार उनकी जिंदगी में किए। वो चमत्कार बाइबल में दर्ज हैं। वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार जो ना तो कभी किसी ने देखे थे, ना कोई देख सकता है और ना कोई देखेगा, वो चमत्कार परमेश्वर ने उन लोगों के साथ किए जिन लोगों ने इस पवित्र वचन को, महान खजाने को अपने दिल से, अपने सीने से लगा लिया और दिल जान से इसका आदर और इसे पूरा किया। जो हो ही नहीं सकता, परमेश्वर ने वो काम ऐसे लोगों की जिंदगी में किया जिन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया, परमेश्वर के पवित्र वचन का। मैं चाहता हूं हम बाइबल में जाएं, और बाइबल में जाने से पहले एक दो बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं। देखो, बाइबल मुकद्दस कहती है कि हम परमेश्वर पर दिल जान से विश्वास करें। बाइबल मुकद्दस कहती है हम आखिरी सांस तक परमेश्वर का ईमान करते रहें, हम आखिरी दम तक परमेश्वर पर विश्वास करें। जो आखिरी सांस तक परमेश्वर का विश्वास करता है, जो आखिरी समय तक परमेश्वर का यकीन करता है, जाहिर है वो बड़े बड़े कामों को देखता है। वो परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े कामों को देखता है। बाइबल मुकद्दस कहती है हम उस जीवते परमेश्वर पर विश्वास करें, हम अपनी हर बात उसे बोलें, हम अपनी हर एक जरूरत उसे बोलें, हम अपनी एक प्रॉब्लम जो छोटी चाहे बड़ी है सब उससे शेयर करें। हर हालात में हम उसके आगे जाएं, उससे बातें करें, उसे बोलें। आपको पता होगा जब आप छोटे थे, छोटे से बच्चे थे, तो घर में अगर आपसे कोई झगड़ता था, आपको कोई मारता था, मम्मी मारती थी, तो पता आप क्या कहते हो? जब आप छोटे थे, पापा को बताता हूं, जब आपसे स्कूल में कोई झगड़ता था तो आप बोलते थे मैं ना अपने पापा को लेकर आऊंगा, बताऊंगा उन्हें। कुछ दिन पहले मैं यहां से गुजर रहा था, बाजार में जानवर बाजार से जा रहे थे, पशु, भैंसे, गायें, तो एक छोटा सा बच्चा था, बाजार में था, उसका फादर भी उसके साथ था। तो वो भैंसों को देखकर डर गया और झट से अपने बाप को लिपट गया और उसने बताया ये आ गए हैं, ये आ गए। तो उसके बाप ने ना उसे ऐसे पकड़ लिया और उठा लिया। वो बच्चा अपने बाप के पास क्यों गया भाई? कोई बताएगा? बताओ आप, दो इन्हें माइक। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो बच्चा झट से अपने बाप के पास क्यों गया जी? जैमसी दी।
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਚ ਵੀ नहीं आउन देगा। गुड, थैंक यू जीसस। वो बच्चा अपने बाप के पास झट से गया क्योंकि वो जानता है, उसका भरोसा है उसके ऊपर कि वो मुझे ना बचाएगा, वो मुझे तकलीफ से बचाएगा, मुश्किल से बचाएगा। वो झट से उसके पास गया, लिपट गया। गुड, थैंक यू जीसस। हमारा सबसे बड़ा रक्षक, हमें बचाने वाला पता है कौन है? बोलो जरा ऊंची आवाज में, कौन? परमेश्वर। ऊंची आवाज में कहें, परमेश्वर। तो मैंने देखा उस बाप ने ना अपने बेटे को झट से ऐसे पकड़ा और उठा लिया और बोला कोई बात नहीं, डरो मत। वो उसके पास गया। तो सोचो, जब हम सबसे बड़े रक्षक के पास जाएंगे, सबसे बड़े रखवाले के पास जाएंगे, सबसे बड़े महफूज स्थान में जाएंगे, जैसे दाऊद कहता है तू मेरी महफूज जगह है, मेरे रहने वाली, मेरे बचाव की महफूज जगह है। जब उस महफूज जगह के पास हम जाएंगे तो क्या वो हमें पटक देगा कि चल? क्या ऐसा है परमेश्वर? बाइबल कहती है जब एक संसारिक शारीरिक बाप आपको अच्छी अच्छी वस्तुएं देनी जानता है तो वो तो फिर स्वर्ग का बाप है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको क्यों फिटकारेगा? वो आपको क्यों ऐसे छोड़ देगा जब आप उसके पास जाओगे हालातों में? हमें जाना होगा उसके पास, मगर हम जाते नहीं, हमारी आदत नहीं है। हमने एक गलत आदत डाली है। जो हमारा सच्चा परमेश्वर, हमारा पिता है, उसके पास नहीं जाते हम। पता नहीं कहीं उस पर शक है हमें, समय समय पर आए या ना आए। वो जमीन पर रहने वाले पिता से पहले आता है। वो पास्टर से भी पहले आता है। जब हम बोलते हैं ना किसी पास्टर को, आजकल बड़ा ट्रेंड है पापा बोलते हैं हम। मैं तो कहता हूं अपने बच्चों से, ये जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं, मैं इनसे कहता हूं प्लीज मत बोला करो मुझे पापा, ब्रदर बोला करो। मगर 2-3 मेरे बच्चे हैं जो सच में मेरे बेटे बेटी हैं, वो बोलते हैं। एक जितेंद्र है मेरा बेटा, बड़ा परमेश्वर का वफादार सेवक है। एक बच्ची है परमेश्वर की खिदमत करती है, उसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। और ऐसे एक बेटा और है पवन, जो रियल में मेरे बेटे हैं। वो बोलते हैं, बाकियों को मैं बोलता हूं भाई मुझे ब्रदर बोल दो। बेशक मैं इनका पापा हूं, मगर मुझसे भी पहले वो इनका पापा है। इनके हालातों में मुझसे भी पहले वो आएगा। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर वो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। जमीन का पापा डबल फेस हो सकता है, वो सिंगल फेस है। जमीन के पापा के 2 मन हो सकते हैं, मगर वो एक मन वाला है। जमीन का पापा अंदर से और बाहर से कुछ और हो सकता है, मगर वो परमेश्वर एक ही जैसा है, एक ही जैसा रहेगा। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो जमीन के पापा से भी पहले हमारी मदद के लिए आता है। सब कहें हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं बाइबल में जाएं। हम बाइबल में जाएंगे, दूसरा इतिहास उसकी 20 आयत से 20 की 1 आयत से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। इसके बाद मुआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया
ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वहाँ अमोसा नामर तक ने जो इन गद्दी भी कहलाता है पहुँच गया। तब यहोशापात, तो यहाँ पे ना एक राजा था, यहूदा का राजा, यरूशलेम में रहता था। यहोशापात उसका नाम था, और उस पर चढ़ाई करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग की। उस देश का नाम अभी भाई बोला बच्ची ने। बहुत सारे लोगों ने उसे हराने की प्लानिंग कर ली। आगे तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अंत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुआ। तो तब उसने क्या किया? वो तो घबरा गया कि इतने लोग मुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, अब तो ये बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी हम पर, क्या होगा हमारा? वो डर गया। तो बाइबल कहती है वो तुरंत परमेश्वर के पास गया, वो उसके आगे दुआ करने लगा, फास्टिंग की उसने, और बहुत सारे लोगों को भी फास्टिंग करने के लिए बोला और दुआ में रहने के लिए बोला। आगे अंत यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? तो वो क्या कह रहा है? देखो दुआ कर रहा है, अभी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है, और वो दुआ कर रहा है किसके आगे? परमेश्वर के आगे। और क्या बोल रहा है कि हे परमेश्वर, क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है? क्या तू हमारे बुजुर्गों का परमेश्वर नहीं है? क्या तू हमारे बाप दादों का, उनके बाप दादों का परमेश्वर नहीं है? पढ़ो आगे। और क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता? तो वो कह रहा है, यहोशापात राजा वो कह रहा है कि एक एक मनुष्य जो जमीन पर है, इंसान जो जमीन पर है, क्या वो तूने नहीं बनाया? सारी सृष्टि पर परमेश्वर तेरा ही राज नहीं चलता है। सारी पृथ्वी का, हर एक इंसान का ईश्वर परमेश्वर क्या तू नहीं है? तू ही तो है, वो बोल रहा है। आज लोग कहते ने मेरा ये है तो मेरा वो है, मगर बाइबल कहती है सारी सृष्टि का एक परमेश्वर है। हिंदू का भी वही है, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का। मगर आज झगड़े चल रहे हैं, ये जी इनका कोई और है, ये कोई और है। मगर वो यहोशापात बाइबल में कह रहा है, क्या तू ही सारी सृष्टि का परमेश्वर नहीं है? परमेश्वर, क्या तूने ही सारी सृष्टि के इंसानों को नहीं बनाया? तू एक ही परमेश्वर है सभी का। आगे। और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? तो वो कह रहा है, परमेश्वर क्या मिस्र से तू ही नहीं इजराइलियों को लेकर आया? आज जो हम पर हमला करने वाले हैं, उनके सामने से तू ही तो हमें निकाल कर लाया, और हमने उन पर एक इतना सा भी उनका नुकसान नहीं किया, हमने छोड़ दिया उनको। आगे। वह इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े
तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और तू सुनकर बचाएगा। वो क्या कह रहा है राजा कि परमेश्वर चाहे तलवार है, चाहे कोई मरी है, चाहे कोई अकाल है, हम तो तेरे आगे दुहाई देंगे परमेश्वर, और हमें पता है तू बचाएगा हमें। तो हम किसे कहते हैं जब हमारे ऊपर कोई हालात, कोई बीमारी या कोई मुश्किल आती है, हम किसके पास जाते हैं? यहोशापात किसके पास है? वो किससे दुआ कर रहा है, किसकी दुहाई दे रहा है? परमेश्वर की। मगर हमने ये आदत नहीं डाली। जिसके पास हमें जाना चाहिए हम नहीं जाते, जिसके नाम की दुहाई, जिसके आगे हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, जिसके आगे हमें दुआएं करनी चाहिए, उसके पास नहीं जाते हम। आगे। और अब अमोनी और मुआबी और सयीर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वह देखो वो बोल रहा है, जब हम मिस्र से आ रहे थे, इस्राएलियों को तुमने छुड़ाया, तो परमेश्वर तूने ही बोला था इनको कुछ मत कहना, इन पर चढ़ाई मत करना, और हमने छोड़ दिया परमेश्वर। और यही लोग आज हम पर चढ़ाई करने वाले हैं परमेश्वर। क्या हमारी वफादारी का ये सिला है परमेश्वर? क्या हमारी भलाई का ये सिला है परमेश्वर? पढ़ो आगे। और वह उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया। देख, वह ही लोग तेरे दिए हुए अंधकार के इस देश में से, जिसका अंधकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। थैंक यू जीसस। देखो वो क्या कह रहा है अपनी दुआ में, परमेश्वर ये लोग तो बहुत सारे हैं जो हम पर चढ़ाई करने वाले हैं, और हम में तो इतनी ताकत नहीं है परमेश्वर, हम इन लोगों का सामना करने पाए परमेश्वर। हम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इन लोगों का सामना कर पाए परमेश्वर, मगर तू बलशाली है परमेश्वर। जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल होती है, बहुत बड़ी, हमने कभी बोला है परमेश्वर ये मैं तो हल नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर तू बड़ी से बड़ी मुश्किल से बड़ा है। कौन है जिसने कभी ऐसा बोला हो कि परमेश्वर तू मेरी बीमारियों से बड़ा है परमेश्वर, तू मेरे हालातों से बड़ा है परमेश्वर, तू मेरी मुश्किलों से बहुत बड़ा है परमेश्वर? कोई है ऐसा जो बोलता है अपने हालातों में? मैंने तो रोते ही देखा है। भूल जाते हैं हम वो परमेश्वर कितना बड़ा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमें पता ही नहीं होता कि वो परमेश्वर क्या कर सकता है, उसकी ताकत कितनी है, वो कितना महान परमेश्वर है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मुश्किलों को बड़ा देखते हैं, मगर जो सबसे बड़ा है उसकी ओर कभी हमारी नजर नहीं जाती। पढ़ो आगे। थैंक यू जीसस। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब असाप के वंश में से हिजकियेल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनया का पोता और मतनिया के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सभी यहूदियों,
हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुम में से यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तो जब वो दुआ कर रहे थे ना सभी मिलकर, तो एकदम से एक इंसान पर यहोवा का पवित्र आत्मा आया और उस पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने कहा कि ऐ यहोशापात, तू फिक्र मत कर, ये लड़ाई अब तेरी नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर की है। ये जंग अब तेरी नहीं है, ये परमेश्वर की है। तू ठहरे रहना, तू परमेश्वर का बड़ा काम देखेगा। जब हम पर हालात होता है तो हम बोलते हैं कि ऐ हालात, तू मेरे परमेश्वर को नहीं जानता, वो कितना बड़ा योद्धा है। अब जो तू मुझसे लड़ने आया है, ये लड़ाई अब मेरी नहीं है, मेरे परमेश्वर की है, मेरी ओर से वो लड़ेगा। कभी हमने अपनी मुश्किलों से, अपनी बीमारियों से, अपने हालातों से बोला है? नहीं बोला, कभी नहीं बोला, हमने बोला ही नहीं कभी। हम कहते नहीं है कि वो परमेश्वर कितना बड़ा है अपने हालातों को, हम बस ये सोचते हैं कोई बंदा मिल जाए। मगर वो परमेश्वर हर एक इंसान से बड़ा है, उसके काम बहुत बड़े हैं। जब तक कोई उसके पास नहीं जाता, वो उसका काम नहीं देख पाता। आगे कल उनका सामना करने को जाना, देखो वह शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूशलेम नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तो देखो देखो देखो, वो क्या कह रहा है कि तुम्हें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को पुकारने में, दुआ करने में लगाई। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा कह रहा है तुम खड़े रहना, तुम्हें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। आगे, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो देखो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या कह रहा है उनसे कि मत डरना, तो बिल्कुल मत घबराना, तुम सब परमेश्वर के बड़े काम को देखोगे। आगे, तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरहिनियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अनंत ऊंचे स्वर से करने लगे। तो जो बहुत सारे वहां पे आराधक थे, एक तो यहोशापात मुंह के बल, बाइबल कहती है, गिरा और धन्यवाद करने लगा परमेश्वर का, और उसकी महिमा होने लगी। बहुत सारे आराधक उसकी आराधना करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे। आगे, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कुतर्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और ये कहते हुए उसकी स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। तो वो सब क्या कर रहे हैं? आराधना करते हुए जा रहे हैं। यहोशापात राजा ने कहा कि तुम आराधना करो,
क्योंकि उसकी दया हमेशा की है। उसकी दया कुछ पल की नहीं है, परमेश्वर की दया हमेशा की है। वो राजा बोल रहा है आगे। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बिठा दिया और वे सारे गए और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सईर की पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सईर की पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। तो जितने भी दुश्मन थे, देखो यहोशापात राजा के, वो आपस में ही लड़कर मर गए। और बाइबल कहती है यहोशापात और उसके सारे लोगों ने उन सभी अपने दुश्मनों की लाशें देखी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उस समय यहोशापात और वो लोग किसके पास गए? परमेश्वर के पास। उस समय उन लोगों ने किससे दुआ की? किसके पास? वो अपना ईमान लेकर गए। वो परमेश्वर जो जिंदा है, जो सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है, वो उसके पास गए और उन्होंने परमेश्वर का बड़ा काम अपनी जिंदगी में देखा। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उस परमेश्वर के आगे दुआ की। इतने बड़े हालात में अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखा और जाना कि वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की दुहाई दी, किसी बंदे की दुहाई नहीं दी, किसी इंसान की दुहाई नहीं दी। उस जीवते परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाए। उन्होंने बोला कि ऐ परमेश्वर, तू बड़े से बड़े हालात से बड़ा है परमेश्वर, तू बड़ी मुश्किलों से बड़ा है परमेश्वर, तेरे आगे कोई हालात कुछ भी नहीं है परमेश्वर। तू तो स्वर्ग का परमेश्वर है परमेश्वर, तू तो दुनिया का, सृष्टि का महान जीवता परमेश्वर है, तू तो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। उन्होंने अपने न्याय के लिए सच्ची प्रार्थना की परमेश्वर के आगे। झूठी प्रार्थना नहीं की, स्वार्थी प्रार्थना नहीं की, लालच वाली प्रार्थना नहीं की। आजकल लोग लालच वाली प्रार्थना भी करते हैं। लड़के लड़कियों को पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, लड़कियां लड़कों को पाने के लिए प्रार्थना। रूहें बचाने वाली प्रार्थना कोई भी नहीं करता। परमेश्वर को पाने वाली प्रार्थना कोई भी नहीं करता। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली प्रार्थना कोई नहीं करता। हमारी प्रार्थना भी उसकी इच्छा के मुताबिक होनी चाहिए। उस समय उन लोगों ने परमेश्वर से सच्ची प्रार्थना की जो जेन्युइन थी, तो परमेश्वर ने कितना बड़ा काम उनकी जिंदगी में किया। उन्हें लड़ना नहीं पड़ा, उन्हें ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने खुद ताकत लगाई। वो उनके दुश्मन आपस में भिड़ पड़े और एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, बाइबल कहती है उन लोगों ने, और सारे के सारे खत्म हो गए। और उन लोगों ने लाशें देखी, बाइबल कहती है उनकी। याद रखना, बाइबल कहती है जो तुम्हारी ओर है वो सबसे बड़ा है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, वो जीवता परमेश्वर, वो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा दुनिया में ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हो सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है। उस परमेश्वर के आगे आपकी बीमारियां जीरो हैं। उस परमेश्वर के आगे आपकी जिंदगी के हालात जीरो हैं, परेशानियां जीरो हैं, मुश्किलें जीरो हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वचन और पढ़ ले, पढ़े। थैंक यू जीसस। दूसरा इतिहास, दूसरा राजा पढ़े आप।
6 की 8 से। थैंक यू जीसस। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर तो बाइबल कहती है अराम का राजा किससे युद्ध कर रहा था? इस्राएल से। तो बाइबल कहती है अराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा है, और लिखा है वो एक बार नहीं बार बार करता था उससे युद्ध। पढ़ो फिर। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, और उसने ना प्लान किया अपने कर्मचारियों के साथ ना एक युक्ति बनाई उसने। आगे, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला तो उसने भेजा। कहा, उसने प्लानिंग की कि कौन सी जगह पर मेरी छावनी होगी, मेरा डेरा कहां पे होगा। वो युद्ध की प्लानिंग कर कर बैठा है इजराइलियों से। आगे, तब परमेश्वर के दास ने चौक थैंक यू जीसस। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां। तब बाइबल कहती है परमेश्वर के दास ने इजराइल के राजा को कहला भेजा, मैसेज दिया कि जो प्लानिंग हुई है ना उसके मुताबिक जहां जिस जगह पर लोगों की छावनी है उसकी ओर मत जाना। उन्हें मैसेज मिल गया। परमेश्वर के भक्त अलीशा ने मैसेज दे दिया अपने राजा को। आगे, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तो मैसेज में बताया कि वहां पर अरामी चढ़ाई करने वाले हैं तुझ पर, तो उनकी ओर मत जाना। आगे, तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार एक तो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। तो जितनी बार वो हमला करने की कोशिश करते थे उतनी बार परमेश्वर का दास अपने देश के राजा को बता देता था कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है, तू चौकस हो जा, तू ध्यान रखना अपना। आगे, इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे नाम बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? थैंक यू जीसस। तो बार बार जब उस राजा ने शिकस्त का सामना किया तो उसका मन बड़ा घबरा गया कि ये कैसे हो रहा है, उसे कैसे पता चलता है। तो उसने अपने लोगों से मीटिंग की और बोला कि मुझे पहले ये बताओ कि कौन हम में से कौन ऐसा है जो उस राजा से मिला हुआ है, जो इजराइलियों से मिला हुआ है, कौन हमारी प्लानिंग उनके साथ शेयर करता है। तो उसके बंदों ने क्या कहा, पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा नहीं। अलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वह इजराइल के राजा को वह बातें भी बताया करता है जो तू शपन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मांगूंगा। उसको यह समाचार मिला, वह तो तान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा। थैंक यू जीसस। तो वो राजा को ना बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने कर्मियों से पूछा कि कौन है जो ये सीक्रेट की बातें उस तक पहुंचा देता है। तो कर्मचारियों ने कहा, हम में से ऐसा कोई नहीं है। उसी राजा का एक नबी है, परमेश्वर का दास अलीशा। वो बातें भी उसे बताता है जो तू अपने सोने वाले रूम में, अपने सोने वाले कमरे में अकेला करता है, वो बातें भी वो उस राजा को बता देता है।
तो उसे बड़ा गुस्सा आया, तो उसने कहा अपने लोगों से, अपने बंदों से, अपने कर्मचारियों से कि पता करो वो कहाँ है अलीशा, मुझे चाहिए वो। पढ़ो। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। तो तब राजा ने भारी दल, बाइबल कहती है बहुत बड़ा लश्कर, रथों का और घोड़ों का भेजा, बहुत सारे सिपाही भेजे अलीशा को पकड़ने के लिए। उसने कहा वो मुझे चाहिए, तो वो निकल पड़े अलीशा को पकड़ने के लिए, उसे गिरफ्तार करने के लिए। तो आगे क्या हुआ पढ़ेंगे हम। थैंक यू। भोर को परमेश्वर के भगत का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तो भोर को बाइबल कहती है जब सुबह हुई तो अलीशा का टहलुआ उठा, उसका दास जो उसकी सेवा करता था, बाइबल कहती है वो उठा। तो क्या देखता है, क्या देखा उसने? और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तो उसने देखा घोड़ों और रथों के समेत एक दल सारे शहर को घेरे पड़ा है, सारे नगर को घेर रखा है उन लोगों ने। आगे। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? तो सेवक कह रहा है अलीशा से, अलीशा का दास, उसकी सेवा करने वाला कह रहा है, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? हे मेरे स्वामी, ये बड़ी विपदा हम पर आन पड़ी है, क्या करें? आगे। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तो अलीशा ने क्या कहा? अपने टहलुए से, अपने सेवक से कहा, मत डर। उसने कहा मत डर, ऐ दास, ऐ सेवक, तू मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है, जो उनकी ओर है उनसे बड़ा है, जो हमारी ओर खड़ा है वो परमेश्वर हमारी ओर है। उसने कहा वो सबसे बड़ा है, तू मत डर। उसने कहा मत डर, जो हमारी ओर है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। आगे। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तो अलीशा ने, बाइबल कहती है, दुआ की परमेश्वर से, परमेश्वर से दिखा जरा तू कितना महान है परमेश्वर, तू कितना बलशाली है परमेश्वर, तू कितना सामर्थी है परमेश्वर, तू कितना ताकतवर है परमेश्वर, तेरे लश्कर कितने बड़े हैं, इसकी आंखें खोल और इसे दिखा परमेश्वर, ये देखे तेरी बड़ी महिमा को। तो बाइबल कहती है उसके सेवक की आंखें खुल गई। आगे। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा की चारों ओर का पहाड़ नमिये घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा अलीशा की ओर बड़े बड़े लश्कर खड़े हैं। जब अलीशा के दास की आंखें खुली तो उसने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा, उसने परमेश्वर की बड़ी ताकत को देखा, उसने परमेश्वर की बड़ी पावर को देखा। उसने देखा लश्कर हैं जो दूसरे लश्कर से भी बड़े हैं। जब हम पर कोई हालात होता है हम बड़े घबराए होते हैं। कभी हमने अपने मन से कहा है कि ऐ मन तू मत डर, ये हालात क्या है, ये मुश्किल क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ये बीमारी क्या है, जो तेरी ओर खड़ा है वो इन मुश्किलों से, इन बीमारियों से, इन परेशानियों से बड़ा है। क्या हमने कभी अपने आप से ये कहा है? हमने नहीं कहा, हमें आदत नहीं है।
जब कोई इंसान अपने हालातों से बोलता है, ए हालात तू क्या है, जो मेरी ओर है वो तुझसे 1000 गुना बड़ा है, करोड़ों गुना बड़ा है, तो फिर वैसा इंसान परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में देखता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मगर हम बोलते नहीं, हम तो रोते हैं और चिंता करते हैं, परेशानियां करते हैं, बस यही है हमारे पास। परमेश्वर तो मानो जैसे हमारे पास है ही नहीं। अलीशा ने बोला कि तू मत डर, जो हमारी ओर है वो उनसे बड़ा है। हमें भी बोलना पड़ेगा अपने हालातों से कि है हालात जो मेरी ओर है वो तुझसे बड़ा है। ए बीमारी, ए मुश्किल, ए मेरे घर की प्रॉब्लम्स, जो मेरी ओर है वो तुमसे बड़ा है। बोलो अपनी प्रॉब्लम्स को, देखना वो कैसे जाती हैं आपकी जिंदगी में से। बोले अपनी बेरोजगारी को, बोले अपनी डायबिटीज को, बोले अपनी HIV को, बोले अपनी कैंसर को, कि जो मेरी ओर खड़ा है वो तुमसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलना होगा हमें। जो बोलते हैं वो परमेश्वर के काम को देखते हैं। थैंक यू जीसस। आगे। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और न ये नगर है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो देखो अलीशा वहां पे फिर परमेश्वर के पास गया। जब उसके सामने उसके दुश्मन थे, किसके पास गया? परमेश्वर के पास। और क्या बोला उसने? परमेश्वर मैं इन्हें नजर ही ना हूं, ये मुझे देख ही ना पाए परमेश्वर, इनकी आंखें बंद कर दें परमेश्वर। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? फिर से पढ़ो। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और न ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया। तो देखो उन्हें नजर ही नहीं आ रहा अलीशा और अलीशा का सेवक। ये क्यों हुआ? ये इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? ये अद्भुत काम अलीशा की जिंदगी में और उसके सेवक की जिंदगी में कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ कि वो उस वक्त परमेश्वर के पास गया। इतने बड़े हालात में वो मरने वाला था, वो लोग उसे मारने के लिए आए थे, तो उस हालात में वो परमेश्वर के पास गया, दुआ की उसने, परमेश्वर इनकी आंखें बंद कर दे। और परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर दी और वो ले गया उनको। और जहां लेकर गया वहां पर क्या हुआ? पढ़ो। जब वह शमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल की देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और तब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इज़राइल के देश में फिर ना आए। थैंक यू जीसस। तो वो उनको पकड़कर इज़राइल के राजा के पास ले गया और इज़राइल का राजा बोल रहा है, मैं क्या करूं इनके साथ, इनको मार डालूं? तो
तो देखो अलीशा बोल रहा है नहीं, इन्हें खाने पीने को दो और इनकी सेवा करो। देखो उसकी दुआ जो उसने की थी स्वार्थी नहीं थी। वो हमारे जैसा होता तो बोलता ये तो मेरे खतरनाक दुश्मन है, इन्हें मार डालो परमेश्वर। वो राजा को भी बोलता है इन्हें मार डालो यार। जब राजा ने पूछा कि है मेरे स्वामी है मेरे पिता, बता मैं इनके साथ क्या करूं, बता मैं इनका क्या हश्र करूं, इन्हें मार डालूं। तो अलीशा बोल रहा है नहीं, इन्हें छोड़ दे, इन्हें खाना दे, इनकी खिदमत कर, इनकी सेवा कर और इन्हें जाने दे। उसकी दुआ परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक थी। हमारी दुआ भी ऐसी होनी चाहिए। अलीशा परमेश्वर के पास गया और हमें भी जाना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बोल दिया, स्टार्ट में कह दिया कि ये बाइबल हमें ऐसे ही नहीं मिली, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसे साइड पर कर दें। ये हमें जिंदगी का वचन दिया गया है, जो हमें जिंदगी देने के लिए, जिंदगी सुधारने के लिए, जिंदगी को अच्छा चलने के लिए पवित्र वचन जो स्वर्ग में से आया है हमें दिया गया है। हमें अपनी जिंदगी में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये इसलिए पवित्र वचन हमें मिला है। तो इसे साइड पर करना गुनाह है कलीसिया। इसकी बातों को मानना सबसे बड़ा पुण्य है और सबसे बड़ा परमेश्वर का आदर है। जब इसके मुताबिक हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी 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 होती जाएगी। बड़े से बड़े हालात हम पर आए, जीरो होकर वापस चले जाएंगे, उनका वश नहीं चलेगा हम पर। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लमें, मुश्किलें हम पर आए, वो जीरो होकर वापस चली जाएंगी, हम पर असर नहीं कर पाएंगी। अगर हम परमेश्वर के महान पवित्र वचन बाइबल के मुताबिक चलते हैं तो यूं ही नहीं दे दिया गया हमें ये पवित्र वचन। ये हम तक पहुंचाने के लिए पता नहीं कितनी बलियां हुई हैं परमेश्वर के दासों की। ये हम तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने बलिदान हुए हैं, कितनी कुर्बानियां हुई हैं ये वचन को दुनिया तक फैलाने के लिए। ये हम इसे ऐसे नहीं साइड पर कर सकते। ये परमेश्वर का पवित्र और महान और जिंदा वचन है। इस वचन को फैलाने के लिए पतरस ने अपने ऊपर सलीब का दर्द झेल लिया। इस वचन को फैलाने के लिए, हम तक देने के लिए प्रभु यीशु ने सलीब का भयानक दर्द सह लिया। यह वचन को हम तक पहुंचाने के लिए स्तिफान ने पता नहीं कितने पत्थरों की दर्द को सहन किया। यह मामूली नहीं है। दाऊद कहता है यह बड़ा कीमती है, ये सोने चांदी से महंगा है, उससे भी कीमती है। ये जिंदगी का वचन है कलीसिया। इसे ऐसे साइड पर करना गुनाह है। इसके मुताबिक ना चलना गुनाह है। इसके मुताबिक ना चलना परमेश्वर का निरादर है। इसके मुताबिक ना चलना हम सदीपक जिंदगी को ठुकराते हैं। इसके मुताबिक अगर हम नहीं चलते तो हम प्रभु यीशु को ठुकराते हैं। यह जिंदगी का मुख्य मेन सोर्स ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का सौमा है, उसे हम ठुकराते हैं। मतलब हम जिंदगी को ठोकर मारते हैं। इसलिए हमें इस वचन को दिल जान से प्रेम करना पड़ेगा, इसका आदर करना पड़ेगा और इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। आज कितने तैयार हैं इस वचन का फायदा उठाने के लिए कि हम नहीं, परमेश्वर हम इसी के मुताबिक जिएंगे। और याद रखना जो आपकी ओर है वो सबसे बड़ा है। वो आपकी परेशानियों से, हालातों से, गरीबी से, मुश्किलों से, रोगों से सबसे बड़ा है। वो झट से लंगड़ों को चलाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर जो आपकी ओर है। वो झट से अंधों को निगाहें दे देने वाला परमेश्वर है जो आपकी ओर है। वो 38 वर्षीय इंसानों को खटिया से उठा देने वाला परमेश्वर है जो आपकी ओर है कलीसिया।
वो मुर्दों को जिंदा कर देने वाला, झट से जिंदा कर देने वाला परमेश्वर है जो आपकी ओर है। वो सबसे बड़ा है। अगर आप विश्वास करते हो कि जो मेरे साथ है वो सबसे बड़ा है, तो आप जाहिर है बड़े बड़े कामों को देखोगे, छोटे कामों को नहीं, बड़े बड़े कामों को। जो हो ही नहीं सकता वो आपके साथ होगा अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है। अगर आप ये सोचते हो, ये कहते हो अपने हालातों को कि जो मेरे साथ है वो सबसे बड़ा है, तो फिर बड़े काम आप देखोगे ही देखोगे। कहीं हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। वो निकम्मा परमेश्वर नहीं है, वो आपकी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है। वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। खुदावंद आज के वचन से आपको बहुत सारी आशीष दे चुके हैं, बहुत सारी बरकत दे चुके हैं, बहुत सारा आत्मिक लाइफ में बढ़ा चुके हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने बीज को अपने हाथों में लें कलीसिया। थैंक यू जीसस। अपने दशवांश को अपने हाथों में लें। जितने बच्चे बच्चियां परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान को, अपने दशवांश को, अपने बीज को बोना चाहते हैं, वो अपने हाथों में लें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस माय फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं दुआ करता हूं आपके बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर, जिन बेटे बेटियों ने आपकी ओर हाथ बढ़ाया है, अपना मन खोला है परमेश्वर, आपने अपना स्वर्ग खोला है उनके लिए परमेश्वर। सच में प्रभु आप देख रहे हो, ऐसे बेटे बेटियों के मन को आप देख रहे हो प्रभु जी। महान जिंदा सच्चे परमेश्वर हो आप प्रभु। आपका हाथ लेने वाला नहीं है परमेश्वर, आपका हाथ देने वाला है प्रभु। जिंदा प्रभु आपका हाथ देने वाला है, जो आपके राज को बढ़ाने के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं। खुदाबंद वो बहुतायत से काट रहे हैं परमेश्वर, बहुतायत से काट रहे हैं, अपने फल को पा रहे हैं प्रभु जी। सच में आप बहुत महान परमेश्वर हो। आपकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए जितने बच्चों ने परमेश्वर अपनी कमाई से परमेश्वर अपना दशवांश दिया है, अपना बीज बोया है परमेश्वर, उनका दशवांश फल लेकर आ गया है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं उनका बीज फल लेकर आया है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं वो